अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोप इन्फो में खुश आमदीद। आपकी खिदमत में आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं और इस वीडियो का टॉपिक है कि हम साबुन का काम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बगैर पैसों से कैसे करें। जी हाँ, एक मिसाल आपको समझाता हूं, फिर आपके साथ आगे चलते हैं। एक किसान अपनी फसल काट कर उसको बेचता है और उससे मुनाफा हासिल करता है। इस प्रोसीजर को कितने देर लगती है? 2 माह, 4 माह, 6 माह? क्या पहले दिन ही उसको ये फल मिलता है? तो जवाब है नहीं। देखिए, उसको हल चलाना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, स्प्रे करनी पड़ती है, रखवाली करनी पड़ती है, खाद डालनी पड़ती है, न जाने क्या क्या करना पड़ता है। 6 माह बाद आके उसको उसका फल मिलता है। और साबुन के काम में हम चाहें कि एक ही रात में अमीर हो जाएं, ये साबुन का काम एक दिन में ही चल जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। कानून कुदरत है, कुदरत का कानून है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस ज़राअत के काम में, खेती बाड़ी के काम में तो सबसे पहले जेब से पैसे जाते हैं, एनर्जी जाती है, वक्त जाता है, पैसा जाता है, फिर 6 माह के बाद जाकर आपको ये फल मिलता है। साबुन का काम भी ऐसा ही है। आपको पहले अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते हैं, फिर जाकर आप अपने काम में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर पैसे नहीं हो तो क्या करें? बड़ा अच्छा सवाल है किसी ने किया। तो देखिए, हर बिजनेस में ये दरवाज़ा मौजूद होता है कि आप उस बिजनेस में एंट्री मारें बगैर पैसों के, आप वो काम स्टार्ट कर दें। जी हाँ, हम समझते हैं कि साबुन का काम करने का मकसद है कि घर में मशीनी लगी हो, हम फैक्ट्री के मालिक हों, साबुन बना रहे हों, गाड़ियाँ आ रही हों, मजदूर लेबर लग रही, इसको कहते हैं साबुन का काम करना। बिल्कुल इसी को भी कहते हैं। मगर इससे पहले वो जो हल काटना था, वो जो बीज डालना था, वो जो पानी डालना था, वो किधर गया? आप समझे मेरी बात। अब मैं बताता हूँ आपको कि साबुन का काम आप फ्री में कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपके पास पैसे नहीं है, एतमाद तो है ना यार। किसी साबुन बनाने वाले से कहें कि यार ये 2 कार्टन साबुन दे देना, मैं बेच के शाम को पैसे दे देगा। क्या नहीं देगा वो? अब वो 2 कार्टन आप बेचें, शाम को जो मुनाफा बचे वो अपने पास रख लें, उस 2 कार्टन के पैसे उसको दे दें, वो भी खुश, आप भी खुश। कितने पैसे लगे आपके? यहाँ से जब आप सोचेंगे तो आपको इस काम में बरकतें मिलेंगी, आपको रास्ते मिलेंगे। क्या आप ये साबुन का काम करना आपको बिजनेस नहीं देगा, आपको प्रॉफिट नहीं देगा? मशीनरी क्यों लगानी है? प्रॉफिट के लिए ना। तो ये तो आपको बगैर इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, आप उसकी फैक्ट्री में मुलाजमत कर लें, साबुन की फैक्ट्री में मुलाजमत कर लें। अब आपसे पूछे आप क्या काम करते हैं, तो आप कह नहीं सकते कि मैं साबुन का काम कर रहा हूँ। ये वो हल चला रहे हैं आप, यहाँ तो आपको हो सकता है वो सैलरी भी दे दे, ये हल चला रहे हैं आप, फिर भी खाद डाल रहे हैं आप। आपके दिन में क्या है कि मैंने इससे फसल काटनी है, तो किसी की फैक्ट्री में काम करना भी तो आप साबुन के काम करने में ही आपको आगे लेके जाएगा ना। कितने पैसे लगे आपके? कोई भी तो नहीं। आप उसी मैन्युफैक्चरर के ऑर्डर टेकर बन जाए, ऑर्डर ले आए लोगों से। ये सेलमैनी से मिलता जुलता ही काम है। मतलब इसमें आपको साबुन बेचने नहीं पड़ेंगे, सिर्फ आप ऑर्डर लेने जाएंगे, उठाने नहीं पड़ेंगे आपको। प्रॉफिट का मान है वो आपको सैलरी दे देगा। आप समझते हैं बात? समझ आ रही? आगे चले। आप इस बिजनेस में, साबुन के बिजनेस में ब्रोकरी का काम कर सकते हैं, मिडिल मैन का, थर्ड मैन का काम कर सकते हैं। जी हाँ, मिसाल के तौर पर एक बंदा मशीन बेच रहा है और एक बंदे ने खरीदनी है। अब दरम्यान में पुल बन जाए ना, आप उन दोनों को आपस में मिला दें, जो परसेंटेज चल रही है उस परसेंटेज के हिसाब से आप पैसे ले लें। तो आपसे पूछे आप कौन सा काम करते हैं? भी साबुन का काम करते हैं, साबुन की मशीनरी बेचते हैं आप। आपको कितने पैसे डालने पड़े इस काम के लिए? कुछ भी तो नहीं। आप समझिए, अब मिसाल के तौर पर मैं हूँ, अब मैं भी यही काम करता हूँ। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, मेरी पोस्टें देखी होंगी, मुझे पता चलता है कि यार ये फलां बंदा चीज़ बेच रहा है, उसको मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो किसी ना किसी को चाहिए होती है वो वहाँ से खरीद लेता है। अब लोगों को पता चलेगा कि जुनेद भाई चीज़ें लेते हैं, देते हैं। मैं खुद नहीं खरीदता, मैं बता देता हूँ भाई मैं कमीशन बेस पे काम करता हूँ, तो लोग मुझे बताते हैं जुनेद भाई आपके राब्ते हैं, आपका सोशल मीडिया पे काम है, तो यार ये चीज़ तो बिकवा दो। तो उससे 2% तय हो गई, उसको शेयर किया, उसने मुझसे रब्ता किया, उससे भी कहा भाई 2% है। अब आपस में रब्ता करवाया। मेरा ख्याल नहीं कि आपको लगता है बड़ा मुश्किल काम है। कितने पैसे लगे मेरे? कोई भी नहीं। अब सौदा लिया किसी ने, दिया किसी ने, नुकसान किसी को हुआ, फायदा किसी को हुआ, अल्लाह ताला सबको बरकत है, मुझे कमीशन मिल गया। क्या ये साबुन का काम नहीं? मैं लाहौर में रहता हूँ। एक ये देखिए आइडिया है, मैं लाहौर में रहता हूँ। लाहौर में नूडल्स का काम है, लाहौर में खुशबूजात का ट्रेडमार्क का काम है। हाँ, ट्रेडमार्क करवा सकते हैं आप। अल्लाह अकबर, कितना प्यारा काम है। जाए सीखे जाके। कितने पैसा लगते? कोई पैसा नहीं लगता। IPO ऑफिस चले जाए, 1 दिन लगेगा आपको पूरा प्रोसीजर समझने में। यूट्यूब से सीख लें आप। अब फिर लोगों के आप ट्रेडमार्क करवाना शुरू कर दें। कितने पैसे लगे आपके यार? अब मेहनत करने से ही है ना। अब मैं साबुन का ट्रेडमार्क भी करवाता हूँ, तो अब मुझसे पूछता है क्या करते हैं? जी मैं साबुन का काम करता हूँ। अब मुझे कोई ये थोड़ी पूछता है आपने कितने पैसे लगाए, कोई भी नहीं पूछता। तो अब साबुन का काम नहीं है। अब लोग मुझे फोन करते हैं जुनेद भाई आप लाहौर में रहते थे, आप जरा मेरा ट्रेडमार्क तो करवा दें। तो 2-4 हज़ार रुपया रखा और ट्रेडमार्क करवा दिया।
जहाँ 15-15 हज़ार ले रहे हैं, मैं 6 हज़ार पर लेता हूँ और उसको जो कच्चा कागज देता है बस वही मिलता है, बाकी आगे का प्रोसेस। आप किसी के साबुन के रैपर बनवा के दे सकते हैं, किसी प्रिंटिंग वाले से दोस्ती कर लें और अपने आप को शो करवाएं कि जी आप ये काम करवा के दे सकते हैं, तो आप उनसे ऑर्डर लें और उनको जो है ना वो बनवा के दे दें। इसी तरह आप डाई मेकर से किसी से रब्ता कर लें, आप डाइयाँ जो है वो बनवा के दे सकते हैं। आप उसमें मार्जिन तय कर लें, जो भी शरीयत का एक तरीकाकार एक परसेंटेज है वो तय कर लें, आप किसी को डाई बनवा के दें। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, मगर आपके पैसे नहीं लग रहे। आप किसी को साबुन बनवा के दे सकते हैं, किसी मैन्युफैक्चरर से रब्ता कर लें और फिर सोशल मीडिया के थ्रू जाकर अपने आप को मनवाएं और अपने ज़रिए से, अपने एतमाद पर आप उनको साबुन बनवा के दें। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको की हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे ही काम मैं करता हूँ। आप मुझे साबुन का कहें तो मैन्युफैक्चर में मेरे दोस्त हैं, आप मुझे प्रिंटिंग का काम कहें तो प्रिंटिंग वाले मेरे वाकफ़ हैं, वो मैं आप गत्ते का काम कहें जो कॉटन होते हैं उसका वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बना के मैं दे। तो अर्ज करने का मकसद है, डाइयाँ कहें तो डाइयाँ बनवा के दे सकता हूँ, वो मेरे राब्ते में है। तो मैंने तो यूँ कहें कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से काम कर रहा हूँ मैं। साबुन अपना मेरा ब्रांड भी है, दिल वाला साबुन, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लें, लेकिन सोशल मीडिया पे आपने जरूर देखा। दिल वाला साबुन मेरा अपना ब्रांड है, मेरा साबुन मुझसे खरीदना चाहे तो वो भी मैं हाजिर हूँ। यानी कितने काम हो गए मुझे बताएं। तो अल्लाह आपका भला करे, आप कोशिश करें, इंशाअल्लाह रहमान आप देखेंगे कि इसमें आपको बहुत सारी बरकतें मिलेंगी। और इस एक कारोबार में इतने कारोबार हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। सिर्फ साबुन बेचना ही काम नहीं है, साबुन बनाना ही काम नहीं है, इसके अंदर कितनी जहतें हैं, इसके अंदर कितनी बातें हैं। आप जब इसके अंदर इस अंदाज से सोचेंगे आपको बहुत सारे रास्ते नजर आएंगे। साबुन का काम करने के लिए जिगरा चाहिए, साबुन का काम करने के लिए दिमाग चाहिए, दिल चाहिए। काम बहुत हैं, करने वाले हो दर्ज ये करने का, काम के लिए रास्ते कितने। अब लाहौर में हूँ, मैं अपनी सर्विस भी देता हूँ। मुझे कोई कहता है यार जुनैद भाई यार वो नूडल्स खरीदने, अब एम इस्माइल को मैं जानता हूँ, अकबरी वालों को मैं जानता हूँ, तारक साहब को मैं जानता हूँ, जितने भी बड़े डीलर हैं जाना होता है। तो अब किसी को चाहिए, उसका वकील बन के, नुमाइंदा बन के वहाँ गया, पैसे दिए, वो चीज़ भिजवा दी। ठीक है, वो ऑनलाइन भी ऑर्डर करवा सकता है, लेकिन बाज़ का कुछ ऐसी आइटमें होती हैं जिस पे वर्क करना पड़ता है, चलना पड़ता है। खुशबू है, अब लाहौर में जितना की खुशबू मिलती है ना आपको भी पता है, लेकिन मुझे पता है कि लाहौर में कौन सी 2 ऐसी जगह हैं जहाँ से बेहतरीन खुशबू मिलती है। तो आप लोगों मुझसे रब्ता करें, जुनैद भाई यार खुशबू, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, हमारे तारक साहब हैं इशरा के, उनके बेटे अब्दुर्रहमान भाई, बड़ी बेहतरीन खुशबू है उनकी। तो अब उनको पता है यार जुनैद भाई ने जाना है और उनको पैसे देने, खुशबू मेरे घर पहुँच जानी। तो अब कितने पैसे लग रहे हैं मेरे और आपके, कोई भी तो नहीं ना यार। तो उठ बांध कर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अच्छा, इसका फायदा पता क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको नॉलेज आएगी, आपको तजर्बा आएगा। आप जब अपना काम शुरू करेंगे ना, आप दबंग करके काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फिर आप मुहताज होंगे किसी का। अभी तो नया बंदा काम शुरू करता है तो उसको बेचारे को पता नहीं होता, वो कभी कुछ कहीं से पूछता है, कहीं से, उसको ये नहीं पता खुशबू कहाँ से मिलती है, ये नहीं पता अच्छा नूडल कहाँ से मिलता है, तो उसको पहचान नहीं होती चीज़ों की, वो नुकसान कर जाता है। तो जब आप किसी का काम करोगे तो आपका अपना काम नहीं होगा, बेहतरीन काम हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, गुजारिश ये है कि साबुन का काम करने के लिए पैसे नहीं चाहिए, दिमाग चाहिए, दिल चाहिए। अगर साबुन का ही काम करना तो, अगर कोई और काम करना है तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर साबुन का काम, देखिए मैं किसी को साबुन का काम करने की तरगीब नहीं दे रहा, मैंने सिर्फ एक मिसाल दी। आप कोई भी काम करें उसमें सारी चीज़ें जितने मैंने आपको बताया, आप कॉस्मेटिक का काम करना चाहते हैं, आपके पैसे नहीं है तो यही सेम चीज़ें वहाँ अप्लाई होगी। तो काम करने के लिए पैसा नहीं, ज़हन चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिस्क। हम रिस्क नहीं लेते, हम कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, हम पुरसुकून रहते हैं। हम कहते हैं यार पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। कोशिश करेंगे, अल्लाह पाक आपको रिस्क देगा, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शायद आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ पैसे ज़ाया करने से बेहतर है अपना थोड़ा टाइम ज़ाया कर लें। ये टाइम ज़ाया भी नहीं है, आप देखें ना, वही फिर वही बात, जो हल चला रहा है टाइम ज़ाया हो रहा है उसका, जो बीज आ रहा है उसका टाइम ज़ाया हो रहा है। बाजार तो आ तो कुछ नहीं रहा ना, लेकिन एक प्रोसीजर चल रहा है जो आने वाले वक्त में उसको फायदा। इस लाइन पर मैं अपनी वीडियो को क्लोज करूँगा। कहा जाता है कि करने वालों के लिए काम बहुत और ना करने वालों के लिए बहाने बहुत। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पसंद भी करेंगे, इसको शेयर भी करेंगे, इसको लाइक भी करेंगे। अगर सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो कर लीजिए। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस तरह की वीडियो और भी आ सकती है जो आपके सुनने में, आपके काम में आ सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।